हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। वो तो गलती से हो गया, पर सच बोलूं, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं चाहता था कि आपको मेरे नाम की हल्दी लगे, पर आपको तो मेरे हाथ की हल्दी लग गई। और मासी जी ने जो कहा उसका जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा, वादा करता हूँ आपसे। और एक बात, आपका हल्दी का जोड़ा वहाँ रखा है तो उसे पहन लेना। ये बोल वो दरवाज़ा खोल वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सालू अंदर आई। सालू उसकी हालत पर बहुत दुखी थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि अधीरा अपनी जगह सही थी, पर इसे ये भी पता था कि अधीर जो कहता है वो करता है। उसने यही सब सोचते हुए उसे रेडी किया और नीचे ले आई। अधीरा की हल्दी हो जाने के बाद उसे जब नहलाने के लिए ऊपर लेकर आए तो अधीरा ने सबको भेज दिया और खुद अंदर चली गई। वो उदास अपने बिस्तर पर बैठी थी और वैसे ही बैठे उसे नींद आ गई। वो बिना हल्दी धुले सो गई। श्वेता और अवनी जब उसके कमरे में देखने आए तो अधीरा को सोता देखकर श्वेता ने कहा, दीदी, ये तो बिना हल्दी धुले सो गई। ये लड़की पागल है। ये बोल वो उसे उठाने जाने लगी तो अवनी ने उससे कहा, रहने दो श्वेता, थकी नहीं लगती, सो रही है, सोने दो। वैसे भी उसका दिमाग इस वक्त शांत नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। चलो कुछ देर बाद सालों को भेज देंगे, वो इसे जगाने आ जाएगी। ये बोल वो श्वेता को लेकर बाहर आ गई। रात का वक्त, अधीरा का कमरा। अधीरा ने अपने आप को साफ कर लिया था और बैठी सब सोचे जा रही थी। उसका मन नहीं लगा तो वो शॉल लेकर छत पर चली गई। वहाँ पर वो सन्नाटों में बैठी पुल में जल रहे दियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुद को शॉल में लपेटे खड़ी अपने मन में चल रहे उथल पुथल को शांत कर रही थी कि तभी पीछे से अधीर ने उससे कहा, क्या सोच रही हैं। अधीरा ने उसकी आवाज़ सुनी तो बिना उसे देखे जाने लगी और अधीर ने उसका हाथ पकड़ रोक उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया और उससे बोला, आपका मन शांत नहीं है। जानता हूँ मैं, आप घबरा रही हैं, डर रही हैं इस बात से कि कहीं आपके मौसा जी का विश्वास ना आप पर से टूट जाए, कहीं वो मुंह ना फेर ले, कहीं वो आपसे बात करना ना बंद कर दे, कहीं नाराज ना हो जाए। पर वादा करता हूँ मैं आपसे अधीरा कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इस बार अधीरा ने उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोली, ठाकुर साहब, आप मुझे चाहते हैं ना, तो ठीक है, जो होगा मेरी शादी पर मैं उसे सर झुका के मान लूँगी। अगर आपसे शादी हुई तो मान लूँगी, आपसे मेरा भाग्य जुड़ा है, आपके साथ उस शादीशुदा ज़िंदगी को जीऊँगी। पर क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अधीर ने उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ कर सकता हूँ। ये सुनते ही अधीरा ने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, तो आपको मेरी कसम, मेरी शादी के ठीक 4 दिन बाद आप भवानी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। बड़ी माँ को उनका पति देंगे और खुद को अपना पिता, वरना आप अधीरा की जिद देखेंगे तो आप तैयार हो जाएं। बहुत चैलेंज दिया है आपने मुझे, आज मैंने आपको दिया है तो पूरा करने के लिए रेडी हो जाएं। ये बोल वो जाने लगी। अधीरा अधीर से ये बोल के जा चुकी थी कि वो भवानी का सच सबके सामने लाए और बड़े ठाकुर सुरभि जी को साथ करे। अधीर उसके जाने के बाद वैसे ही खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर अपने घर पर चला आया। वहाँ पर आकर उसने वीर को कॉल किया। वीर ने फ़ोन उठाया तो अधीर ने उससे कहा, वीर, कुछ पता करना है तो सारी डिटेल्स मुझे 3 दिन में चाहिए। और देखो, कहीं पर भी लापरवाही ना हो, मुझे इस बारे में प्रूफ के साथ सब कुछ चाहिए। वीर ने उधर से कहा, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। आप एक बार बता दें किसके बारे में है। अधीर ने उसके कहने पर सब कुछ बता दिया। वीर ने उसे काम हो जाने का बोल के फ़ोन रख दिया। अधीर ने फ़ोन बेड पर रखते हुए कहा, आपने हमसे कुछ मांगा है, वो मैं तुम्हें ना दूं, ऐसा भला हो सकता है। तुम्हें ना करना मतलब मैं खुद को ही। तो अब मना नहीं करेंगे। आपकी खातिर हम 14 साल पहले क्या हुआ था ये जान के रहूँगा। ये बोल वो अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर अधीरा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर शॉल रखते हुए बोली,
शायद इसी बहाने आप सच सबके सामने लाएं ठाकुर साहब, और सच आना बहुत ज़रूरी है। ये बोल वो भी लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में घबराहट थी, वो आने वाले पलों से घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वो सही कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद किया और खुद को समेट लिया। सुबह महल। अदीरा बैठी कुछ सोचे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसके कॉलेज से सर का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उधर से उसके सर ने बोला, अधीरा, आपका प्रोजेक्ट एक कॉलेज के डीन को पसंद आया है और वो चाह रहे थे कि तुम इंटर्न के तौर पर काम करोगी उनके कॉलेज में। ये सुन उसने खुश होते हुए कहा, जी सर, क्यों नहीं, पर अभी तो मेरी शादी है और मैं ये शहर छोड़ नहीं सकती। इस पर उसके सर ने कहा, अरे डोंट वरी अधीरा, उनका कॉलेज भी वहीं है। आज तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ दिन लगेगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब आप ज्वाइन कर लेना। तो आप जल्दी से मुझे डॉक्यूमेंट का PDF मेल कर दो। अधीरा ने खुश होते हुए उनसे कहा, जी मैं अभी कर देती हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख देती है। अधीरा खुश होते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। तभी उसे मेहंदी के लिए तैयार करने श्वेता सालू अंदर आए। अधीरा को ऐसे कुछ खोजता देखकर श्वेता ने कहा, क्या खोज रही हो लाडो? उसने खोजते हुए कहा, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। ये कहते हुए उसने बुक्स के नीचे दबी अपनी फ़ाइल को निकाला और उसे खोल के देखने लगी। श्वेता ने उससे पूछा, पर इस वक्त इन सब की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस पर अधीरा ने उसे सब कुछ बताया। सब जानकर सालू और श्वेता खुश हो गए। अधीरा ने सबको देखते हुए बोली, बस सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के भेज दूँ, उसके बाद सर देख लेंगे। ये कहते हुए उसने वो अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर बेड पर रखने लगी। कुछ देर में उसने खुद से बना के भेज दिया था। श्वेता ने उसे देखते हुए बोली, चलो अब अपनी मेहंदी के लिए भी रेडी हो जाओ। ये कहते हुए उसने अधीरा के लिए मेहंदी के कपड़े निकाल दिए और अधीरा को देते हुए बोली, जाओ चेंज करके आओ। अधीरा कपड़े लेकर गई और चेंज कर जल्दी से बाहर आई। उसे दोनों ने रेडी किया और नीचे लेकर चले आए। नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे। अधीरा को देखकर सुरभि जी ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो लाडो, चलो आओ बैठो। ये बोल उसने उसे सबके बीच बैठा दिया। अवनी मेहंदी वाली से बोली, अच्छे से सुंदर से लगाना मेहंदी और हमारे जमाई राजा का नाम अच्छे से लिखना। उसकी बात सुन वहाँ बैठे सब हंसने लगे। मेहंदी वाली अधीरा को मेहंदी लगा रही थी। सारी औरतों के भी हाथों में मेहंदी लग रही थी। अधीरा के दिल में घबराहट ने जैसे फिर से जगह कर ली थी। जैसे जैसे मेहंदी की ठंडक उसके हाथों पर उसे महसूस होती, वैसे वैसे अधीर के छूने का उसे एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे अधीर का ख्याल आ रहा है। उसने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा तो सब खुशी से मेहंदी लगवा रहे थे। भवानी भी वहीं बैठी थी। उसकी नज़र अधीरा पर थी। मेहंदी वाली ने 1 घंटे में पैरों में हाथों में मेहंदी लगा दी थी। मेहंदी वाली ने अधीरा से कहा, मैम आप देख ले, हो गया है। उसके बोलने पर जब उसने अपने हाथ देखे तो मेहंदी बहुत अच्छी थी, पर वो मेहंदी देखते हुए हैरान हो गई। उसके हाथों पर अधीर का नाम लिखा था। उसने मेहंदी वाली से कहा, ये आपने क्या लिखा है? ये नाम आपने क्यों लिखा? उसके बोलने पर उसने कहा, मुझे जो नाम बोला गया था मैंने वही लिखा। इसे हटाएं आप, मेरे पति का नाम ये नहीं है। ये बोलते हुए उसने उसे हटाने की कोशिश की और मेहंदी से लिखा नाम चढ़ चुका था। श्वेता ने अधीरा से कहा, अधीरा दिखाओ अपनी मेहंदी, देखें कैसी लगी है। उसके कहने पर सालू उसका हाथ देखने लगी। सालू ने अधीर का नाम देख लिया था, पर वो खामोश रही। श्वेता ने बस दूसरे हाथ को ही देखी थी। उसकी नज़र सीधे वाले हाथ पर जाती कि तब तक अमर खाने की थाली लिए सारे मर्दों के साथ खड़ा था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा,
अब आप सबके हाथों पर तो मेहंदी लगी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम सब आपको खाना खिला दे। ये बोल अमर श्रद्धा के पास आ गया। विवेक जी अधीरा के पास आ रहे थे, तो अधीरा ने उन्हें इशारों से मना कर दिया और राधा जी के पास जाने को कह दिया। वो भी उसके कहने पर चले गए। बड़े ठाकुर सुरभि जी के पास जा रहे थे, तो भवानी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। सुरभि जी सब समझ रही थी, पर बस शांत थी। राज भी सबके कहने पर अवनी को खाना खिलाने बैठा था। सब खा रहे थे, बस अधीरा और सुरभि जी को छोड़ के। सुरभि जी उठ के जाने लगी तो अधीर ने उनका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, माँ खाना तो खाते जाओ, चलो बैठो। सुरभि जी ने मुड़ के देखा तो अधीर खाने की थाली लिए खड़ा था। सुरभि जी उसके कहने पर मुस्कुरा के बैठ गई। अधीरा को ये देखकर अच्छा लगा। अधीर ने सालू को देखकर कहा, सालू इस बड़बोल को भी इधर ले आओ, इसे भी खिला देता हूँ, नहीं तो पता चला भूख से बेहोश हो गई। उसके कहने पर अधीरा ने उससे बोली, मैं बाद में खा लूँगी, आप बड़ी माँ को खिला दे। उसके ऐसा कहने पर बड़ी माँ बोली, क्यों बाद में अभी खाओगी, चलो उठो जल्दी आओ। सुरभि जी के कहने पर अधीरा आई और अधीर के सामने बैठ गई। अधीर मुस्कुरा के दोनों को खाना खिलाने लगा। सुरभि जी थोड़ा सा खा के उठने लगी तो अधीर ने कहा, अरे माँ कहाँ? सुरभि जी ने कहा, बस मेरा हो गया, आप अधीरा को खिला दे, मैं चली। ये बोल के वो सालू के साथ चली गई। उनके जाने के बाद अधीरा ने अपने सर को नीचे कर लिया। अधीर ने उसे खाना खिलाते हुए पूछा, आप गुस्सा हैं हमसे अधीरा? इस पर अधीरा ने धीरे से कहा, आपने किया ये सब? ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। अधीर ने अपना नाम देख उसे खाना खिलाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आपकी हथेली पर मेरा नाम। इस बार अधीरा ने उसे गुस्से में देखकर बोली, आपने बोला था कि ये नाम लिखने? हाँ, क्योंकि किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोल वो उसे पानी पिला के चला गया। अधीरा गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। शाम। अधीरा का कमरा। अधीरा बैठी अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। उसके हाथों पर अधीर का नाम चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर आंखों को बंद कर लिया और उसे एक आवाज़ आती है, क्या सोच रही हो? आवाज़ सुन अधीरा ने उसे देखकर बोली, कौन हो तुम? उसके सामने फिर वही आवाज़, मैं तुम्हारे मन की आवाज़ हूँ अधीरा। तुम जिस कशमकश में हो मैं उसे समझ सकती हूँ। अधीरा ने उससे कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे सौरभ से शादी करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, जबकि उसे मेरे मौसा जी ने चुना है, पर मेरा मन न जाने क्यों घबरा रहा है। क्योंकि तुम्हारे मन में कोई और है जिसका साथ तुम्हें अच्छा लगता है, जिसके पास आने से तुम घबराती नहीं हो, बल्कि उसकी बाहों के घेरे तुम्हें सुकून देते हैं, और वो और कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारे ठाकुर साहब ही अधीर हैं। ये सुनकर अधीरा ने उससे बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। अधीरा के बोलने पर उस आवाज़ ने कहा, तुम कितना भी झुठला लो, पर अधीर तुम्हारे दिल में बस गया है, सांसों में बस गया। तुम उससे भाग रही बस, पर तुम भी चाहती हो कि वो ये शादी ना होने दे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं बस मौसा जी की खुशी चाहती हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। अगर प्यार नहीं करती तो क्यों उसकी फिक्र होती है? क्यों उनके साथ तुम एक कमरे में रह लेती हो? क्यों उसकी बाहों में सुकून मिलता है? क्यों उस पर इतना भरोसा है? क्यों उसके पास रहने की जिद को तुम मान जाती हो? क्यों नहीं उसकी बातों को ना नहीं बोल सकती अधीरा की? अधीर तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हो जाता है? कितना प्यार करता है वो तुमसे। उस नताशा ने जब तुम्हें हल्की सी चोट पहुंचाई थी, वो उसे अधीर ने मौत का दर्शन करा दिया था। जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ नहीं देख सकता, बताओ वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। मत रोको अपने दिल को। ये आवाज़ इतना ही बोल पाई थी कि तभी अधीरा ने चिल्ला के कहा, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। मैं किसी से प्यार नहीं करती, जाओ यहाँ से। अधीरा सपना देख रही थी। वो उसी सवालों से, उसकी कही बातों से परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो वो एक पल के लिए जो उसने अधीर के साथ बिताया था, वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगा।
अधीरा के सामने अब वो हर चीज़ थी जो अधीर ने उसके लिए किया था और जो एहसास उसे अधीर के पास होने से होता था। अधीरा ने अपनी आंखें खोली और उठ के खिड़की के पास आ गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे बदन को छू के जा रही थी। उसने आंखों को खोल के देखा तो अधीर अपने घर के बगीचे में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अधीरा गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। अधीर के चेहरे पर मुस्कान देखकर अधीरा मुड़ के खड़ी हो गई और अपने हाथ पर लिखे हुए अधीर के नाम को देखकर बोली, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर जो भी होगा शायद वो आपकी मर्जी हो भोलेनाथ जी। ये बोल वो आकर बिस्तर पर लेट गई। अधीरा की इन सब ख्यालों में उसकी आँख लग गई और वो सो गई। सुबह का वक्त, शादी का दिन। अधीरा बैठी अपने बिस्तर पर रखे अपने जोड़े को देख रही थी। उसने वहीं रखी गहने के बॉक्स को उठा के खोली और उसे देखने लगी। गहनों के बीच में उसे वही रखी एक छोटी सी लाल रंगीन की पोटली दिखाई दी। उसे उसने उठाया और खोल के देखे तो उसमें कागज में लिपटा कंगन था, वो भी एक हाथ का। उसने कागज को खोल के देखी तो उसमें लिखा था, प्यारे लाडो, जब आपको ये पत्र मिलेगा तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे और शायद आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रही होंगी जिसमें आपकी माँ की गलती की सज़ा आपको बार बार मिल रही होगी, पर शायद आप हमसे और अपने पापा से नफ़रत कर रही हो। पर लाडो, मैंने कोई गलत नहीं की थी, बस प्यार किया था और वो भी सच्चे दिल से। प्यार कभी गलत नहीं होता है मेरी लाडो, बस गलत इंसान होता है। मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो ज़माने से लड़ ना सका मेरे लिए, जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सका। जब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने विवेक जीजा जी को भेजा था उनके महल पर। वो उस वक्त वहाँ उन्हें नहीं मिले। उनके महल के एक नौकर ने बताया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं। जब मैंने ये सुना तो बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं प्यार में भरोसा करने की गलती कर चुकी थी और जिसकी सज़ा भी मुझे मिल चुकी थी। पर आप ये काम मत करना मेरी लाडो। प्यार करना पर भरोसा उस पर ही करना जो आपके लिए खड़ा हो, जिसमें हिम्मत हो कि वो अपने प्यार के लिए दुनिया को झुका दे, जो आपसे प्यार की तरह नहीं बल्कि दीवाने की तरह प्यार करे, जो आपको खुद से आपसे ज़्यादा प्यार करे। ऐसे प्यार को कभी ठुकराना मत मेरी लाडो। मुझे नहीं पता कि आप कभी अपने पिता को देख भी पाएंगी या नहीं, इसलिए उनकी एक तस्वीर इसी बॉक्स के ऊपर वाले डोर में है। अगर आपका मन हो तो देखने का तो देख लेना। पर लाडो, एक बात कहूँगी कि आपके पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी भी उनसे नफरत मत करना मेरी लाडो। और ये सब जो तुम्हें तुम्हारे मौसा जी देंगे वो शायद आपको आपकी शादी के वक्त मिले, तो अपनी माँ की तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना और हमेशा खुश रहना। आपकी माँ काव्या। अधीरा ये लेटर पढ़ते हुए रोने लगी थी। उसने जल्दी से कागज़ को मोड़ के बॉक्स में अपने पापा की तस्वीर को खोजने लगी। बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटे से ड्रॉर में उसे एक तस्वीर उल्टी करके दिखी। उसने उठा के पलट के देखा तो उसमें उसकी माँ के साथ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर वापस गुस्से में उसे वहीं रख दिया जहाँ वो थी। अपने हाथ में लिए कंगन को उसने उठा के देखा तो उस पर 2 अक्षर लिखे थे, KU। उसने उस कंगन को अपने हाथों में पहन लिया और खुद से बोली, माँ, ये आपकी निशानी है इसलिए पहन रही हूँ, पर माफ़ करें, मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अधीरा को आज अपने पिता के बारे में पता चला था, पर नफ़रत अब और ज़्यादा बढ़ गई उसके दिल में उनके लिए। वो बैठी सोची जा रही थी कि तभी अवनी और सालू उसके पास आए और उससे बोले, अधीरा, अभी तक रेडी नहीं हुई? अरे माता की पूजा के लिए जाना है, चलो तैयार हो। उसके बाद शादी की बहुत सारी रस्में हैं जिसे तुम्हें अभी करनी है। ये कहते हुए अवनी ने एक लाल रंग की साड़ी निकाल उसे दे दी। अवनी सालू को देखकर बोली, सालू, तैयार कर इसे जल्दी नीचे ले आ, फिर माता जी के मंदिर चलेंगे। ये बोल वो बाहर चली गई। सालू ने अधीरा को कपड़े दिए और जाकर रेडी होने को कह दिया। शाम तक सभी रस्में होती रही।
सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। विवेक जी, बड़े ठाकुर, विक्रांत जी सब बाहर का काम देख रहे थे। मंडप सजाया जा चुका था। सबको बारात के आने का वेट था। अधीरा को उसके कमरे में तैयार किया जा रहा था। उसने अपनी माँ का दिया शादी का जोड़ा पहना था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। श्वेता उसे हार पहना रही थी। इधर सालू उसके पैरों में आलता लगा रही थी। अवनी उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना रही थी। सब खुश थे पर अधीरा का मन घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। विवेक जी जब उसे देखने कमरे में आए तो उन्होंने अधीरा को दुल्हन की तरह सजा पाया। वो उसे देख भावुक हो गए। अधीरा ने उन्हें देखा तो उठ खड़ी हो गई और उनके पास आकर बोली, कैसी लग रही हूँ मैं मौसा जी? उसके पूछने पर वो बोले, बहुत सुंदर, एकदम एक राजकुमारी मेरी परी। चलो, पंडित जी ने तुम्हें पूजा के लिए बुलाया है। ये बोल उन्होंने भारी आंखों के साथ उसे देखा और सर पर हाथ रख आगे चल दिए। श्वेता, अवनी और सालू उसे लेकर उनके पीछे नीचे आ गए। मंडप में अधीरा को बैठाया गया। पंडित जी पूजा कराने लगे। सब वहीं बैठे देख रहे थे। बारात आने में अभी वक्त था। अधीरा बैठी हवन कुंड में आहुति डाल रही थी कि तभी दो गाड़ियां आकर रुकी। सबकी नज़र जब उस तरफ गई तो सौरभ के मम्मी पापा गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। जब बड़े ठाकुर सुरभि जी ने उन्हें ऐसे आता देखा तो घबरा गए। भवानी के ओठों पर मुस्कान आ गई। सौरभ भी निकल के गाड़ी से बाहर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। विवेक जी ने जब सबको ऐसे देखा तो उनके पास जाकर बोले, आप सब ऐसे, ना कोई बैंड बाजा, ना कुछ, ना क्यों? इस पर सौरभ ने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं कौन सा शादी में आया हूँ? उसके ये कहने पर विवेक जी ने घबरा के बोले, मतलब किसकी शादी? अरे तुम्हारी खुद की शादी मेरी अधीरा के साथ है। अधीर भी वीर के साथ वहाँ पहुँच चुका था। उसने जब माहौल को शांत देखा तो समझ गया जो होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर सौरभ ने कहा, मेरी शादी तो थी मगर आपकी बेटी जैसी अधीरा के साथ नहीं, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड आलिया के साथ। आलिया, आओ इधर। उसके कहने पर गाड़ी से निकल के एक लड़की लाल जोड़े में गले में मंगलसूत्र पहने सबके सामने आकर खड़ी हुई। बड़े ठाकुर ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? तुम जान रहे हो ना कि क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? विवेक जी ने उसे कहा, पर तुमने तो खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था। फिर ये सब, आखिर ये सब क्या हुआ, बोलो? इस पर सौरभ ने कहा, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस नाजायज़ और गिरी हुई लड़की से शादी करूँगा, जिसके बाप का नाम नहीं, जो किसी और के साथ 2 दिन सबसे दूर किसी के घर में रहकर आई हो, जिसका चरित्र इतना खराब हो कि जिसके घर में जाए वो बदनाम हो जाए, जिसके खानदान में एक दाग की तरह लगी रहे? क्या मैं कभी ये कर सकता? नहीं, कभी नहीं। जिसे मेरे घर वाले किसी मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा? कभी नहीं। ये सब आप सबने सोच भी कैसे लिया? असल में ऐसी लड़कियां शादी करने के लिए नहीं, बल्कि एक रात के लिए होती हैं। उसका ये बोलना था कि तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा, जिसे उसका जबड़ा हिल गया और सबके कानों में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। सौरभ ने जब गाल पर हाथ रखकर नजरें उठा के उसे देखा तो उसके सामने अधीर गुस्से में खड़ा था। सौरभ ने उसे देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगा? ये बोल उसने अपने साथ लाए आदमियों को उस ओर गोली चलाने को कहा तो तभी अधीर के सारे आदमी आकर उसके आदमियों को घेर लिए और साथ में सौरभ के माँ पापा को भी। सौरभ ने देखा तो अधीर ने गुस्से में कहा, शेर की गुफा में घुसने से पहले, उस पर चिल्लाने से पहले ये जान लेती कि शेर की फितरत क्या होती है और जिसके लिए तुमने अभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहूँ तो उसके लिए अभी तुम्हारा सीना चीर के तुम्हारा दिल उसके कदमों के सामने रख दूँ। और क्या बोला था तुमने कि ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती? तो आज तुम भी खड़े हुए देखोगे उसकी शादी। ये बोल वो विवेक जी की तरह बढ़ा और उनके सामने हाथ जोड़ उनसे बोला,
क्या आज आप मुझे अपनी बेटी को देते हैं? वादा करता हूँ उसके मन को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। विवेक जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही राधा जी ने कहा, ये लड़की इस महल में नहीं रहेगी, न मेरी बेटी के पास रहेगी। अरे क्या जरूरत इस मनहूस से शादी करने की तुम्हें? ये तो इतनी मनहूस है कि खुद की खुशियों को खा गई। ये बोलते हुए वो अधीरा की तरफ देखने लगी, जो इस सब से शॉक्ड खड़ी ये सब देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। राधा जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा होता कि अपनी माँ के साथ तू भी मर गई होती, आज कम से कम हम तो खुश रहते। उन्होंने ये बोला ही था कि विवेक जी ने अधीर से कहा, मुझे मंजूर है, पर अगर अधीरा का हाथ थामना चाहते हैं तो थाम ले। उसके ये बोलने पर राधा जी ने कहा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं होगी। बड़े ठाकुर ने भी ना जाने क्या सोच के अधीर को देख कर बोले, मैं भी नहीं, इस शादी की मंजूरी नहीं देता। अधीर ने अधीरा को देखते हुए कहा, मुझे जिसकी मंजूरी चाहिए थी वो मिल चुकी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।